डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का पिछले बार का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया 68वीं का, उसने एक ट्रेंड सेट किया है। कट ऑफ तो नीचे आया है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं हुआ है। जो पिछले 2 बार से मेंस दे रहे थे या उन्होंने इंटरव्यू तक दिया है, लेकिन पिछले एग्जामिनेशन में उनका रिजल्ट नहीं हुआ। एक बड़ा कारण यह था कि वे ओवर कॉन्फिडेंट थे। पीटी की तैयारी उन्होंने सीरियसली नहीं की। उन्हें लग रहा था कि रिजल्ट तो हमारा हो ही जाएगा, पीटी की क्या तैयारी करना, मेंस में लगेंगे। और दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में कुछ कॉमन आसान क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे सक्षम स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं हुआ 68वीं में। दूसरी ओर फ्रेशर्स या वैसे स्टूडेंट्स जो थोड़े से कमजोर हैं या स्टडी आवर कम है, उनका भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। इनकी समस्या है कि वे तैयारी कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का, करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं, मैथ रीजनिंग छोड़ देते हैं, बिहार स्पेशल छोड़ देते हैं। ये वे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं या जिनका स्टडी आवर कम है या जिनके पास गाइडेंस की कमी है। बिहार छोड़ दिया, करंट अफेयर्स छोड़ दिया, मैथ रीजनिंग छोड़ दिया। टोटल मिलाकर 30 और 10 40 और 30 70 क्वेश्चंस। कैन यू इमेजिन, 70 क्वेश्चंस इस 3 सेगमेंट से। बिहार से इस बार 68वीं का जो एग्जामिनेशन हुआ, बिहार स्पेशल में करंट मिलाकर, स्टैटिक मिलाकर और बिहार स्पेशल का सारा मिलाकर 33 क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग 43 43 और 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स मिला दीजिए, कहां चला गया। फ्रेशर्स, नए स्टूडेंट्स जिनके पास गाइडेंस की कमी है, अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, वे इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। बहुत बड़ा चंक आपने छोड़ दिया। नतीजा कि रेस्ट जो सामान्य अध्ययन का सेगमेंट है, सारा ध्यान उसी पर लगा दिया। अब बचा क्वेश्चंस हार्डली 90 95। इसमें आप कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं, तो आप 60 65 70 हार्डली पहुंच रहे हैं या पहुंच रहे हैं। हाँ, वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटेंट हैं, जो कई सालों से लगे हुए हैं, अच्छी पढ़ाई भी की है, अब उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीटी तो हो जाता है, मेंस की तैयारी करना है ना। मेन तो मेंस है। आपको पता है कि मेंस से दुगना टफ है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें कोई सिलेबस नहीं है। इसमें सिलेबस है आपका अनुभव, इसमें सिलेबस है आपका रिवीजन, इसमें सिलेबस है आपका अच्छे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस, तब रिजल्ट हो रहा है। और 68वीं के बाद 2 ट्रेंड हमें साफ दिख रहा है। एक, आपका कितना अच्छा रिवीजन है टॉपिक्स पर, चैप्टर्स पर, सब्जेक्ट पर, और दूसरा कि आपने कितने अच्छे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस किया है। क्या आप बाजार में मिलने वाले सामान्य प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं जो ग्रुप डी में या रेलवे में यूज आते हैं? उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। हार्डली 50 55 60 क्वेश्चंस बनेगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उनके रिवीजन में कमी है, वे अच्छा प्रैक्टिस सेट्स नहीं बना रहे हैं। और जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, जिनके पास गाइडेंस की कमी है, जो पहली बार दे रहे हैं, वो बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग मैथ छोड़ देते हैं। चलिए, रीजनिंग मैथ को हम मान सकते हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है, 10 ही क्वेश्चन है, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 30 नेशनल करंट अफेयर्स और बिहार से 30 से 32 क्वेश्चन, इसे आप कैसे छोड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी भूल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एनीवे, जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इन बिटवीन आपके लिए यूट्यूब पे आ रहा, फ्री वाला, पेड में भी आ रहा है। जो फ्री वाला यूट्यूब पे आ रहा है, वो हमने आपको टेलीग्राम पर भी दे रखा है। जीएस मास्टर का जो टेलीग्राम है, हम उस पर भी डाल रहे हैं, और साथ में यूट्यूब पे भी आ रहा है। साथ में हम अपने कम्युनिटी टैब में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। कुल मिलाकर 20 शानदार टॉपिक्स आ रहा है। केवल इसे ही आप कर लीजिए ना, हम आपको एश्योर करते हैं आपका रिजल्ट आएगा। बट आपका अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए इस पर, आपका रिवीजन इस पर होना चाहिए। 3 महीने के बाद इसे हम बंद कर देंगे, उसके बाद आपको 1.5-2 महीने रिवीजन का मिलेगा। नए पुराने सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप बीपीएससी निकालना चाहते हैं, लेकिन प्री डिटरमिन्ड आपकी सोच है। यह एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है, लेवल 9 तक के ऑफिसर बनते हैं इसमें। तो इतने बड़े एग्जामिनेशन में आप जिस तरह का चेयरमैन है, चेयरमैन का मेंटल लेवल है, उनकी सोच है। अब आप समझ लीजिए कि कोई एक सामान इक्का दुक्का बुक बनाकर इस रिजल्ट में आप नहीं आ सकते। हाँ, जरूर हम जितने अपने लेवल पर आपके साथ हैं, तो आपको हम भयभीत नहीं होने देंगे, डरने नहीं देंगे। आपको एक बड़ा एश्योरेंस हम दे रहे हैं कि आप हमारे इन टॉपिक्स को, आप 2 बुक्स हम दे रहे हैं, इन 2 बुक्स से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। हम सब लेकर चलेंगे, 1 by 1 एवरीथिंग, हर स्टेज को आपको हम डिस्कस करते हुए, बताते हुए चलेंगे। टॉपिक्स दे रहे हैं, इसे आप कंप्लीट कीजिए। गाइड बुक्स है, लेकिन एक हमने सप्लीमेंट्री बढ़ा दिया है, इसे कंप्लीट कीजिए।
अगर वो नहीं है अपने बुक से पढ़िए, लेकिन मैच करके टॉपिक्स चैप्टर्स डेली पढ़िए। आज तो नहीं आया है टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आए एक दिन का हमने गैप दिया है, कल से रेगुलर आएगा, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। तो इस तरह से लेकर बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। अपनी इतने बड़े एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत कीजिए और घबराइए नहीं। हमारी छात्राएं भी हम जानते हैं कि समय बहुत कम है आपके पास, तो आप जो भी 2-3 घंटे रात में कंसंट्रेट होकर जितना संभव हो कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। हमारी वीडियोस को तो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपकी चिंताओं से हम जुड़े हुए हैं और हम टाइम टू टाइम इसे डिस्कस भी करते रहेंगे कि इसका रिमूवल कैसे होगा। कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव तो सोच होता है। जब आप सोच लेते हैं या सोच लेती है ये नहीं हो पाएगा, काफी बड़ा है, हमें कौन बता रहा है, गाइडेंस तो हमारे पास है नहीं, तो ये रिजल्ट कैसे निकलेगा, है ना। ये कोचिंग जाने वालों का होता है, या जिनके पास बहुत बड़ा गाइडेंस होता है, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के पिताजी, कोई गाइड कर रहा है। ये सब कुछ नहीं है, आपके सबसे बड़े गाइड आप हैं। आपको जो गाइडेंस मिलता है आपके द्वारा, आप उसी से निर्देशित होते हैं या निर्देशित होती हैं। आज मूड खराब हो गया तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर मन में आया कि इसी के बीच, इन्हीं सब विशेष सर्कल के बीच रहते हुए अपना रिजल्ट निकालना है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।